हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथनी सुदाक्षम औदार्य माधुर्य गुणेक्षुतं वरं वरेण्यं पुरुषं वहन्तं नारायणं तं सा नमामि। श्री चैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पति गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो आज एक बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही विशेष तिथि है, जिसको कि हम सभी लोग वसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। तो वसंत पंचमी ये मतलब आज के दिन से वसंत ऋतु प्रारंभ होती है और जो शीत ऋतु है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। यानी शीत ऋतु का वसंत ऋतु की ओर मुड़ना आज से प्रारंभ हो जाता है। और चैत्र में हमारा नया साल होता है ना, चैत्र जब आता है अप्रैल में तो नया साल शुरू हो जाता है। तो वैसे कि हम लोग दिसंबर में मनाते हैं न्यू ईयर, है ना, तो न्यू ईयर वैसे कुछ नया जैसा होता नहीं है। अंग्रेजी तिथि के हिसाब से दिसंबर में नया साल होता है, लेकिन नया जैसा कुछ होता नहीं है। उस टाइम पे ठंड वैसी की वैसी बनी होती है। लेकिन जो अभी हम चैत्र में जो नया साल आएगा तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। फूल, बहुत सारे फूल खिलने शुरू हो जाएंगे, है ना, और हरियाली छा जाएगी और मौसम में परिवर्तन होगा, ठंड कम हो जाएगी। तो चैत्र बेसिकली जो हमारा इंडियन कैलेंडर के हिसाब से हमारे ये चैत्र में नया साल मनाया जाता है। तो आज के दिन जो बसंत पंचमी है, तो आज के दिन हम लोगों ने देखा कि स्कूलों में हमेशा सरस्वती जी की पूजा होती थी। क्यों होती थी सरस्वती की पूजा, क्यों होती है? क्योंकि आज के दिन सरस्वती जी का बर्थडे है, उनका भी आविर्भाव दिवस है। तो सरस्वती माता का आज आविर्भाव दिवस है, उनका बर्थडे है। तो ये वो जो ज्ञान की देवी कही जाती हैं। सरस्वती की पूजा हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो ज्ञान की और कला की देवी है। कला यानी संगीत और कोई भी कला होती है ना, गाना बजाना, नाचना, संगीत और ज्ञान, ये सभी जो सांसारिक ज्ञान, जो संसार में जो ज्ञान होता है। जैसे स्कूलों में हम इसीलिए सरस्वती की पूजा करते हैं कि इंसान की बुद्धि, बच्चे की बुद्धि कम है तो सरस्वती जी की पूजा करी जाए। तो इसीलिए आज सरस्वती जी का बर्थडे है, तो इसीलिए हम सरस्वती जी की पूजा करते हैं।
फिर लेकिन हमारे जो वैष्णव समाज है उसके अकॉर्डिंगली जो विष्णुप्रिया देवी है ना, विष्णुप्रिया देवी जी हैं, उनका भी आज आविर्भाव दिवस है। तो विष्णुप्रिया देवी कौन है? विष्णुप्रिया देवी जो है चैतन्य महाप्रभु की शक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु की 3 शक्तियाँ, भगवान की 3 शक्तियाँ होती है। एक होता है श्री शक्ति, और दूसरी होती है लीला शक्ति, और एक होती है भूमि। जैसे जो विष्णुप्रिया देवी है ना, ये जो कृष्ण लीला में जो सत्यभामा जी थी ना, सत्यभामा कृष्ण की जो पत्नी थी, उन्हीं का अवतार है। मतलब वही हैं जो सत्यभामा देवी जो थी भूमि को रिप्रेजेंट करती हैं, भूमि को रिप्रेजेंट करती थी। तो भूमि का ही अवतार जो थी सत्यभामा देवी थी। और यही सत्यभामा देवी अभी यहाँ पे विष्णुप्रिया देवी, जो चैतन्य महाप्रभु की लीला है, इसमें विष्णुप्रिया देवी के नाम से अवतार लेती हैं वो। ठीक है, तो ये चैतन्य महाप्रभु की शक्ति। चैतन्य महाप्रभु ने 2 विवाह करे थे। पहला जो विवाह किया था उन्होंने लक्ष्मी प्रिया देवी जी से किया था। तो लक्ष्मी प्रिया जो देवी थी वो श्री, जो भगवान होते हैं ना, भगवान का वैभव, सुंदरता, भगवान का वैभव और सुंदरता, उसे श्री कहा जाता है। तो वही अवतार फॉर्म में जब आई थी तो वो लक्ष्मी प्रिया देवी थी। तो लक्ष्मी जो होती है चंचला होती है, किसी के पास ठहरती नहीं है। कोई धनवान है तो आज धनी है, कल धनवान ना हो, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो श्री होती है ना, वो टिकती नहीं है, चंचला होती है। तो इसीलिए विष्णुप्रिया जो देवी थी, विष्णुप्रिया देवी नहीं, लक्ष्मी प्रिया देवी, जो भगवान की श्री का अवतार थी, तो इसीलिए वो जल्दी ही लीला को स्मरण करके अंतर्ध्यान हो जाती हैं, तो चली जाती हैं वो। तो 24-25 साल की एज में उनका चैतन्य महाप्रभु का विवाह हो जाता है और विष्णु लक्ष्मी प्रिया देवी चली जाती हैं। उसके बाद में जो विष्णु प्रिया देवी हैं, ये भूमि का अवतार माना जाता है इनको। ठीक है, जो भगवान जिससे कि पालन करते हैं ना, भगवान की वो शक्ति जो जीवों का पालन करती है और जीवों को पोषण प्रदान करती है, वो शक्ति का अवतार यानी भूमि देवी का अवतार विष्णुप्रिया देवी जी हैं। तो आज चैतन्य महाप्रभु की शक्ति यानी उनकी जो पत्नी थी चैतन्य महाप्रभु की, उनका आविर्भाव दिवस है। तो जब चैतन्य महाप्रभु की जो लक्ष्मी प्रिया देवी हैं, उनका मतलब लीला स्मरण करके चली जाती हैं, वो नित्य लीला में चली जाती हैं, यानी अपने धाम में चली जाती हैं। तो उसके बाद में जो उनकी माता जी थी, सच्ची माता, उनको लगा कि महाप्रभु जो हैं बहुत यंग हैं और इनकी दोबारा शादी कर देनी चाहिए, उनका विवाह दोबारा होना चाहिए। तो जो विष्णुप्रिया देवी हैं, ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। बचपन से ही ये बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। हमेशा मतलब पूजा पाठ इन सभी चीज़ों में रहती थी और 3 टाइम वो गंगा स्नान किया करती थी। तो 3 टाइम आकर के वो गंगा स्नान करती थी। तो जब भी वो गंगा स्नान के लिए आती थी, तब उस टाइम पे जो सच्ची माता, जो चैतन्य महाप्रभु की माता जी थी, वो भी आया करती थी। तो वो हमेशा विष्णुप्रिया देवी जी को देखती थी और उनके मन में ऐसा भाव आता था कि ये मेरी निमाई की योग्य है। यानी वो बहुत खूबसूरत, सुंदर भी थी और सर्वगुण संपन्न थी और भक्ति भाव में हमेशा रहती थी, भजन ये सब कुछ मतलब अच्छी तरह से पालन करती थी नियमों का। तो उनको लगा कि ये मेरी निमाई के लिए बड़ी उपयुक्त है और बहुत ही सूटेबल मैच होगा। तो वो उनके मन में ऐसा भाव था, लेकिन वो उनको बोलती नहीं थी, लेकिन किसी के माध्यम से उनको अप्रोच करा और विष्णुप्रिया जी का विवाह महाप्रभु के साथ में, चैतन्य महाप्रभु के साथ में हो जाता है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या करा, हम सब जानते हैं कि उन्होंने 24 साल की अवस्था में ही उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो उससे पहले उनके 2 विवाह ऑलरेडी हो चुके थे। जो पहली पत्नी जो बताई, वो लक्ष्मी प्रिया देवी जो चंचला थी और वो फटाफट वो टिक नहीं पाई, वो फटाफट चली गई, भगवान का विरह नहीं झेल पाई। जब भगवान के पिताजी का स्वर्गवास नहीं, गोलोकवास हो जाता है, तो जब वो गया जाते हैं तो बाद में पीछे से उनकी पत्नी से विरह बर्दाश्त नहीं होता, तो वो अपना शरीर त्याग देती हैं।
और नित्य लीला में चली जाती हैं। तो फिर बाद में जो विष्णु प्रिया देवी हैं ये आती हैं। तो महाप्रभु जो हमेशा जब वो गया से आते हैं उसके बाद में वो उनका जो चेंजेस आ जाते हैं उनके अंदर, वहाँ उनको उनके जो गुरु ईश्वरपुरी से भेंट होती है। अपने पिताजी की अस्थियां लेकर के वो वहाँ गया जाते हैं, लेकिन वहीं पे उनकी ईश्वरपुरी यानी जो उनके गुरुदेव हैं उनसे उनकी भेंट होती है। और फिर वो उनसे मिलने के बाद में उनका जो चरित्र है, उनका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। पहले तो वो क्या चंचल निमाई होते हैं, यानी बहुत नटखट, बहुत ज़्यादा नटखट होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने लीलाएं की थी ना अपनी बाल्यकाल में, नटखट माखन चुराना और गोपियों के कपड़े चुराना, ऐसे बहुत नटखट लीलाएं करते थे ना भगवान कृष्ण। उन्हीं की तरह चैतन्य महाप्रभु ने भी बाल्यकाल में बहुत नटखट लीलाएं की थी। वो बहुत ही नटखट होते थे। लेकिन बाद में जब वो गए उसके बाद में वहाँ से जब ईश्वरपुरी से भेंट होती है तो वो एकदम सीरियस हो जाते हैं और वो संन्यास भी ले लेते हैं। बाल अपने उनके बड़े सुंदर घुंघरालू बाल होते हैं और उनको वो कटा देते हैं। तो हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम जब चैतन्य महाप्रभु की चित्र देखते हैं ना, जैसे यहाँ पे भी स्क्रीन शेयर हुआ है, आशा जी ने स्क्रीन शेयर करा है और उसमें बताया है कि उनके महाप्रभु के बाल हमेशा बड़े बड़े सुंदर सुंदर दिखाए जाते हैं। तो हम गौड़ीय संप्रदाय के जो लोग हैं चैतन्य महाप्रभु को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ही सबसे पहले हरि नाम का प्रचार प्रसार किया था। और उनका जन्म लेने का मतलब अवतार लेने का एक मुख्य कारण यही था कि वो हरि नाम का प्रचार प्रसार करें। किस तरह से हमें जो ये भक्ति है, ब्रज की भक्ति का प्रचार इन्होंने किया था। तो हम सारे जो गौड़ी संप्रदाय के लोग होते हैं महाप्रभु के ही फॉलोअर्स होते हैं। महाप्रभु कौन है? राधा और कृष्ण मिलकर के एक होते हैं, वो होते हैं। तो हम लोग जब इनके बाल कटा दिए जाते हैं, घुंघराले बाल, तो सभी लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि इतने खूबसूरत थे इनके बाल थे और बहुत ही सुंदर थे। फिर ये इनका जो विरह वाला जो रूप होता है फिर वो प्रकाशित होता है जब वो संन्यास ले लेते हैं। तो हम गौड़ी वैष्णवों के मंदिर में हम देखते हैं कोई उनके बाल कटे हुए वाला हम उसकी पूजा नहीं करते। हम महाप्रभु को जो दुखी वाला भाव है ना उसमें हम उनकी पूजा नहीं करना चाहते। हम महाप्रभु के खुश जो एकदम बाल हैं बड़े बड़े, उसी की ही हम ज़्यादातर पूजा करते हैं। ठीक है। तो फिर महाप्रभु जो वापस आते हैं फिर बाद में उनका जो बदला हुआ रूप देखते हैं तो सभी लोगों में ऐसा गांव में चर्चा हो जाती है कि ये है ना घर छोड़ के चला जाएगा। जो निमाई है महाप्रभु, जब इनकी चैतन्य महाप्रभु नाम इनको संन्यास के बाद मिलता है, संन्यास हो जाता है। उससे पहले वो गौरांग महाप्रभु कहते थे, लेकिन उसके बाद में संन्यास जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम दिया जाता है तो लोगों में चर्चा होती है कि ये छोड़कर चले जाएंगे। तो विष्णु प्रिया जी को बहुत डर लगा रहता था कि चला ना जाए, तो इस तरह से चले ना जाए ऐसे मन में भाव। तो उन्होंने एक दफ़ा पूछा महाप्रभु से, क्या आप हमें छोड़ के चले तो नहीं जाओगे? क्या मुझे तुम छोड़ के चले तो नहीं जाओगे? यदि तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं अपना अग्नि में अपने आप को जला दूँगी, अग्नि दाह कर लूँगी और मैं अपना प्राणों को त्याग कर दूँगी। तो महाप्रभु कहते हैं, किसने कहा तुम्हें? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हें कौन कहता है ऐसा? तो वो पूछती है बहुत ज़्यादा कि नहीं मुझे उड़ती खबर आ रही है, कहीं मुझे डर लगता है कि तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ। तो महाप्रभु को ऐसे बार बार पूछती हैं तो महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, पहले तो खूब टालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ज़्यादा देर तक टाल नहीं पाते। फिर कहते हैं कि हाँ मैं चला जाऊँगा, ऐसे कहते हैं। तो फिर वो बहुत रोना लग जाती हैं कि ऐसा मत करो तुम, ये ऐसा नहीं करो। तो महाप्रभु कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है? तो कहती विष्णु प्रिया। तो विष्णु प्रिया कौन होती? तो विष्णु की प्रिया। तो तुम विष्णु की प्रिया हो तो विष्णु की सेवा करो, उनसे प्रेम करो ना, उनके प्रेम करो। हालांकि महाप्रभु खुद भी तो भगवान विष्णु ही है ना, भगवान कृष्ण ही तो है, लेकिन यहाँ पर वो नरवत लीला कर रहे होते हैं। यदि एक सामान्य मनुष्य की तरह, एक भक्त की तरह वो एक्टिंग कर रहे हैं तो लीला कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम सामान्य व्यक्ति के पीछे क्यों पागल हुई हो? देखो हम सभी का कर्तव्य है कि भगवान कृष्ण की पूजा करें और तुम्हारा तो साक्षात नाम ही विष्णु प्रिया है, तो तुम विष्णु की पूजा में लग जाओ। फिर विष्णु प्रिया रोने लग जाती हैं। तो कहते हैं कि फिर वो उनको विष्णु प्रिया को अपना चतुर्भुज फॉर्म दिखाते हैं। फिर जब चतुर्भुज फॉर्म दिखाते हैं तो विष्णु प्रिया को समझ में आता है कि भाई हाँ, ये मेरे जो पति हैं ये साक्षात भगवान ही है और इनका जो अवतार हुआ है, किसी जो भगवान धरा पे आते हैं तो कोई एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए आते हैं।
है ना। तो फिर भगवान उनको समझाते कि देखो तुम कौन हो, तुम सत्यभामा देवी हो, भूमि का अवतार हो। भूमि का तो मतलब स्वभाव ही है कि धैर्य धारण करना। लोग भूमि पे क्या क्या नहीं करते, हम देखते हैं ना, कोई कुआं खोद रहा है, कोई गड्ढा खोद रहा है, कोई छेद करे जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये भगवान का अवतार है, षडभुज फॉर्म है। इस यहाँ पे तो 6 अपने हाथ दिखाए थे, भगवान ने बताए थे। इस जो स्क्रीन पे पिक्चर आई है, इसमें भगवान ने एक रामावतार, हाथ में तीर ले रखा है, रामावतार का भी वो उन्होंने प्रदर्शन किया था। ये किसी और को, सार्वभौम भट्टाचार्य को दिखाया था ये वाला फॉर्म। तो भगवान ने अपनी लीला में कई दफ़ा अपना ये फॉर्म दिखाया था, ये षडभुज फॉर्म दिखाया था। तो यहाँ पे राम अवतार, एक कृष्ण अवतार, हाथ में बंसरी पकड़ रखी है, फिर एक दंड लिया हुआ है चैतन्य महाप्रभु का स्वयं का खुद का अवतार कि वो संन्यास वेश ले लेते हैं, दंड धारण करते हैं। त्रिदंड, त्रिदंड का मतलब होता है, त्रिताप होता है ना, उसको समेट लेना इस तरह से। तो ये भगवान ने अपना अवतार दिखाया था, एक अपना खुद का, राम जी का और भगवान कृष्ण का। तो षडभुज फॉर्म बताया था कि देखो मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही चैतन्य महाप्रभु, मैं ही चैतन्य महाप्रभु हूँ। एक हाथ में कमंडल और दंड ले रखा है, एक हाथ में बंसी और चक्र धारण किया है, चक्र देख नहीं रहा मुझे, और एक हाथ में धनुष और धनुष का मान दिख रहा है। तो ये भगवान ने, हाँ चक्र भी दिख रहा है। तो ये भगवान ने तीनों रूप अपने दिखाए थे सार्वभौम भट्टाचार्य जी को कि देखो मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आया हूँ। इस तरह से भगवान ने दिखाया था। लेकिन ये चतुर्भुज फॉर्म भगवान ने विष्णुप्रिया देवी को दिखाया। तो विष्णुप्रिया देवी ने देखा कि ये तो साक्षात भगवान ही हैं जो मेरे पति हैं। तो उन्होंने फिर उनको रोका नहीं कि ठीक है, जो भगवान अवतार लेते हैं ना, तो वो किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए लेते हैं। यदि विष्णुप्रिया देवी भगवान को जाने ना देती, अड़ जाती, नहीं नहीं तुम नहीं जाओ, मैं मर जाऊंगी, मैं जल जाऊंगी, जैसा उन्होंने पहले कहा था, फिर बाद में वो उनको मान जाती है और उनको खुशी खुशी विदा करती है। खुशी खुशी यानी विरह तो था, दुख तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा जो उद्देश्य है यहाँ धरती पे आने का कि लोगों को शुद्ध प्रेम का प्रचार करना, हरि नाम का दान करना, जो लोग त्रिताप से जल रहे हैं, आदि दैवी आदि भौतिक आध्यात्मिक तापों से जो जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इन सब जीवों का कैसे उद्धार हो, इसके लिए आपको मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। मुझे छोड़कर जा कर के भजन करके भक्ति का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। तो विष्णुप्रिया देवी जी ने धैर्य धारण किया, पत्थर का हृदय बना लिया उन्होंने। जैसे भूमि सभी प्रहार सहती है, उस तरह से उन्होंने भी सारे प्रहार सहने का निर्णय ले लिया। और फिर महाप्रभु ने उनको एक विग्रह दिया था जो नीम की लकड़ी से शायद बना हुआ था। तो वो विग्रह उन्होंने प्रदान किया कि तुम ये विष्णु की सेवा करो तुम, और मैं जन की सेवा करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए मैं निकल जाता हूँ। तो इस तरह से विष्णुप्रिया देवी जो है, उन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया, महाप्रभु को जाने दिया। और बहुत फिर अब वो जो विग्रह लिया था उनकी सेवा उन्होंने करना शुरू कर दिया। महाप्रभु ने अपने पादुका भी दिए थे, फिर उन्होंने महाप्रभु की पादुका की सेवा करी थी। उनके जो चप्पल कहते हैं ना पादुका, उनकी उन्होंने सेवा करी, उनको उनके फॉर्म में बिठा करके उन्हीं की आरती पूजा और जो विग्रह था उनकी किया करती थी वो हमेशा। तो विष्णुप्रिया देवी जी का जो है जीवन चरित्र है बहुत ही विरहपूर्ण रहता है और बहुत ही शिक्षाप्रद है। तो किस तरह से भक्ति करनी है वो सब उनके चरित्र को देख के हमें समझ में आता है। तो वो किया करती थी, पूरे टाइम हमेशा भगवत भजन में ही रहती थी। जो विग्रह उन्होंने दिया था उनको साक्षात भगवान समझ के, साक्षात महाप्रभु समझ के उनकी पूजा आराधना ये सब करती थी। तो वो हमेशा मतलब बाहर घर के निकलती नहीं थी, सूर्य उगने से पहले ही गंगा स्नान करके आ जाती थी और बाद पूरे टाइम घर में ही रहती थी। मतलब पूरे टाइम वो बस सूर्योदय से पहले ही बाहर जाती थी, फुल टाइम घर में ही भगवान की सेवा में लगी रहती थी। क्योंकि उनके जो पिताजी थे जगन्नाथ मिश्र, उनका तो पहले ही गोलोकवास हो गया था, तो घर में सिर्फ 2 ही स्त्रियां रह गई थी। महाप्रभु ने अपनी लाइफ में ऐसा दिखाया है कि वैराग्य किस तरह का होना चाहिए, इसका बहुत अच्छा प्रदर्शन करा। सिर्फ 24 साल की अवस्था में उन्होंने घर को छोड़ दिया, और इवन जो अपनी पत्नी जो 16 साल की थी उस टाइम पे, बहुत छोटी थी, महाप्रभु से 10 साल शायद, काफ़ी छोटी उम्र में थी वो। और महाप्रभु का तो दूसरा विवाह हो रहा था उनसे, और वो सिर्फ 16 साल की थी जब उन्होंने, और बहुत ही सुंदरी नव मतलब विवाहिता
उसको छोड़ दिया उन्होंने, अपनी बूढ़ी माता को छोड़ दिया और दोनों स्त्रियां जो थी अकेली घर में थी। महाप्रभु निकल जाते हैं और लोगों को बताने के लिए कि किस तरह से भजन किया जाता है, भजन के लिए कितना कुछ त्यागना भी पड़ता है, ऐसे ही भगवान नहीं मिल जाते। जो विष्णु प्रिया देवी थी वो क्या करती थी, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करती थी। तो वो 2 कटोरे जो डोने रखती थी साथ में, 2 कटोरी ले लीजिए, तो 2 कटोरियाँ लेके साथ में बैठती थी और उसमें 1 चावल का दाना लेती थी, उसमें फिर महामंत्र नाम जपना शुरू कर देती थी। तो 1 चावल का दाना लिया और उनको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर उस दाने को दूसरे कटोरे में डाल दिया। फिर दूसरा दाना उठाया, एक एक दाने की बात कर रही हूँ मैं, सिंगल सिंगल दाना। फिर उठाया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर रोते रोते नाम जपती थी और दूसरा दाना लेकर के दूसरे कटोरे में डालती। फिर दूसरा दाना उठाया, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर उस कटोरे में रखा। फिर तीसरा दाना उठाया, फिर नाम जपते जपते हरे कृष्ण, और अश्रुपात, आंखों से आंसू बह रहे। उस चावलों को धोने की, हमारे गुरुदेव बता रहे थे आज कथा में कि उन चावलों को धो लेती थी, धोने की उनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो अपने अश्रु से उन चावलों के दानों को धो देती थी। और इस तरह से एक मुट्ठी सुबह से लेकर शाम तक एक मुट्ठी चावल इकट्ठा होता था। फिर उसकी वो खिचड़ी बनाती थी, या चावल बनाती थी, या कोई साग बनाती होंगी। चावल बनाती थी कि चावल बना के, और कोई सब्जी, गुरुदेव कहते हैं पता नहीं बनाती थी कि नहीं बनाती थी, बनाती ही होंगी शायद, ठाकुर जी को भोग लगाना है तो इसलिए। तो ऐसे करके उन्होंने एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करके और फिर वो चावल और साग कुछ बना के और अपनी सासू माँ को, सच्ची माता को देती थी कि आप भोग लगाइए। फिर वो भोग लगाते थे। जब वो भोग लगाया जाता था तो गुरुदेव कहते हैं क्या वो भोग लगाती थी तो क्या भगवान पाते थे? तो सच्ची माता जब वो भोग लगाया करती थी तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात वहाँ प्रकट हो जाते थे। उनको ऐसा लगता नहीं था, लेकिन वो साक्षात, वो इतना भाव से वो चावल का दाना एक एक नाम जप करके इकट्ठा किया हुआ है, उसको फिर भाव से बनाया गया, क्योंकि भाव में हमेशा भगवान नहीं घूम रहे हैं ना, उनका बेटा ही घूम रहा है। तो इतने भाव के साथ ने उसको पकाया, रंधन किया, फिर उसको ऑफर किया गया है, तो माता कैसे नहीं आ पाएंगी? ये सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र हैं, चैतन्य महाप्रभु के माता पिता हैं, जो कि कहाँ पे हैं? ये योगपीठ पे हैं, उनकी जन्मस्थली, महाप्रभु की जन्मस्थली जो नवद्वीप धाम में है, तो उनकी माता जी हैं। तो सच्ची माता जब भोग लगाती थी तो कहा जाता है कि चैतन्य, उनको तो लगता था कि वो मूर्ति के आगे, विग्रह के आगे भोग रख रही है, लेकिन महाप्रभु साक्षात आकर के वो भोग को ग्रहण किया करते थे, क्योंकि भगवान क्या है? भावग्राही हैं, भाव ही तो ग्रहण करते हैं ना। तो इसीलिए भगवान, जहाँ यदि हम लोग भी भाव से भगवान को कुछ ऑफर करते हैं तो भगवान साक्षात आके वो ग्रहण करते हैं। भगवान क्या ग्रहण करते हैं? भावग्राही। तो ऐसी विष्णुप्रिया देवी जी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन वैराग्य में बिताया, महाप्रभु को जाने दिया। उसी तरह श्रीमती राधा रानी है, उन्होंने भी भगवान कृष्ण को यदि जाने ना दिया होता तो कहाँ से भगवान बाहर निकलते, वृंदावन के बाहर नहीं आते। कई सारे असुरों का वध जो उन्होंने किया वो सब नहीं होता, कंस का वध नहीं होता, क्योंकि भगवान का आने का एक उद्देश्य होता है ना, लीला करना, असुरों का नाश करना, भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना, ये सब लीला जो करते हैं भगवान, तो ये पूर्ण नहीं हो पाता। तो राधा रानी ने भी विरह झेला और उनको जाने दिया। कहते हैं ना, हर एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है। तो इसी तरह से हम अपने शास्त्रों में भी देखते हैं कि विष्णुप्रिया देवी ऐसा आदर्श दिखाया, महाप्रभु को जाने दिया और उनको साथ दिया उनका पूरा। और कभी ऐसा होता है कि संन्यास लेने के बाद में आप स्त्री का दर्शन नहीं कर सकते। बाकी लोग तो जैसे माता जी हैं वो जाके मिल सकती हैं, वो कभी कभार जा कर के महाप्रभु के दर्शन कर सकती है, लेकिन जो ये है ना पत्नी होती है, ये कभी भी मिल नहीं सकती, क्योंकि सन्यासी का ऐसा आदेश होता है कि पत्नी के मुख का दर्शन नहीं करना है, मुख का दर्शन नहीं करना कभी भी। तो पत्नी का दर्शन ना करके सिर्फ बाकी लोगों का दर्शन वो कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे गुरुदेव ने भी महाप्रभु की ही लाइफ को फॉलो करा। उनका यदि हम जीवन चरित्र देखते हैं हमारे गुरु महाराज का, तो उनका भी एक ठीक ऐसा ही उनका आदर्श रहा। उन्होंने भी 20-25 की अवस्था में अपना घर त्याग दिया था, और जब उनकी बहन लेकर के आती थी, उनकी पत्नी को एक दफ़ा लेकर के आ गई थी उनकी बहन कि तुम चलो, मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगी, कि जब सब लोग से मिल रहे हैं तो तुम भी चलो। तो जैसे ही उनको पता चला कि उनकी पत्नी भी आई है मिलने के लिए, तो गुरुदेव ने भी
महाप्रभु की तरह ही उनका कि उनको कहना कि दूर वहीं वहीं से ही वापस चली जाए, सामने ना आए मेरे। खूब डांटा उनको ज़ोर से। तो उनकी जो बहन थी वो बोली कि तुम भाभी के प्रति इतने निष्ठुर क्यों हो? तुम सबसे तो मिल रहे हो, एक-एक तरह से मिल रहे हो, एक-एक से बातें कर रहे हो, सबको सांत्वना दे रहे हो, तो भाभी ने ऐसा क्या अपराध किया है तुम उनसे नहीं मिलते हो? क्योंकि जो सन्यासी का नियम होता है कि पत्नी जो सबसे ज़्यादा प्रिय है ना आपके, उसी से ही तुम्हें सबसे दूर रहना होता है। कि पत्नी सबसे निकट होती है ना, तो उसका चेहरा देखना नहीं है, ये रूल होता है। तो हमारे गुरु महाराज ने भी इस चीज़ का पालन किया। बोले कि तुम चले जाओ, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मतलब इस तरह से हालाँकि भाव से तो वो उनका हित चाहते ही हैं। ऐसे ही महाप्रभु भी हमेशा उनके साथ ही थे ना। जब वो विरह में पूजा करी थी, तो क्या महाप्रभु उनके साथ में उनकी पूजा एक्सेप्ट करते थे, उनके जो ड्रीम में या उनके लीला में आते थे, उनके भोग ग्रहण करते थे, उनके साथ बातें। जो विरह भाव होता है ना, जो हमारी संप्रदाय का जो ये भाव है ना, विरह भाव की पूजा होती है। एक होता संभोग और विप्रलम भाव। विप्रलम भाव में क्या होता है कि ये आपके सामने कोई है नहीं, जैसे कृष्ण, गोपियाँ हैं, राधा रानी हैं। तो एक ग्रुप में तो राधा रानी जो है विरह में तड़प रही हैं, तड़प रही होती है ना कि कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ। तो मतलब विरह इतना होता है तो उनको लगता है कि हमेशा वो आ गए, वो आ गए। ऐसा नहीं होता, हम लोग भी किसी का वेट कर रहे होते हैं तो गाड़ी की आवाज़ आई, अरे वो आ गए, अरे वो, ऐसा नहीं होता। तो उसी तरह से तो वो हर समय इतना विरह होता है कि उनको लगता है कि एवरी टाइम, हर पल उनके साथ में। यानी विरह का भाव ऐसा होता है कि आपके साथ में हमेशा कृष्ण है, ऐसा उनको लगता था। गोपियों को लगता था कि कृष्ण ही है। वो लीला ऐसे करती थी कि पूतना को मार दिया, मतलब इतने भाव में गुम हो जाते थे वो लोग कि उनको लगता था कृष्ण कहीं गए नहीं है, साथ में ही है। विरह में इतना विरह होता था कि वो खुद ही गोपियाँ ही कृष्ण बन जाती थी, एक वो बन जाती थी, उनको लगता था कृष्ण सामने ही है। तो विरह में ऐसा होता है कि हर पल वो कृष्ण की अनुभूति करती हैं। संभोग वाले में तो होता है कि जब वो हैं तभी, और विरह जो भाव उसमें होता है कि वो एवरी सेकेंड उनको लगता है कि भगवान साथ में ही हैं। ऐसी विष्णुप्रिया देवी को भी लगता था उनके साथ में ही भगवान हमेशा हैं। तो इस तरह से साथ में रह कर के भी वो साथ नहीं होती थी। इस तरह से तो विष्णुप्रिया देवी ने अपना जीवन में ऐसा आचरण करके दिखाया, और संपूर्ण वैराग्य, बहुत ज़्यादा वैराग्य उन्होंने दिखाया। तो ऐसी विष्णुप्रिया देवी को हम प्रणाम करते हैं। आज उनका आविर्भाव दिवस है और हम उनको प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें भी ऐसा थोड़ा बहुत भक्ति में आगे बढ़ने का, कुछ तो हम वैराग्य का पालन कर सके, छोटी छोटी चीज़ें ही छोड़ सके, बड़ी बड़ी तो क्या छोड़ेंगे। फिर आज जो है वसंत पंचमी है, बहुत सारे लोगों का आविर्भाव तिरोभाव दिवस है। एक है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका आज तिरोभाव दिवस है। विश्वनाथ, हैंड रेज गलती से हुआ है, नहीं करा है। बोलो। मैं बोल रही थी जानवा देवी कौन थी? जानवा देवी तो नित्यानंद महाप्रभु उनकी पत्नी। ठीक है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हैं, इनका भी आज तिरोभाव दिवस है। ये भी एक बहुत कहते हैं कि इनको महाप्रभु का ही अवतार कहते हैं। महाप्रभु ही दोबारा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में आए थे। और ये जो वैष्णव हुए हमारे संप्रदाय में, इन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे। इन्होंने भागवत लिखी, जो अभी हमारे गुरुदेव की भागवत लिखी हुई है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखी है। उसी को ही उन्होंने थोड़े से इजी करके हमारे लिए प्रिंट करी है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो लिखी, उसको गुरुदेव, हम जैसे लोग जो समझ नहीं पाते, संस्कृत में लिखा हुआ है, उसको वो हिंदी में उसी चीज़ को थोड़ा सा और एग्जाम्पल के साथ में एलोबरेट करके कि हमारी खोपड़ी में घुस जाए, तो उन्होंने, हमारे गुरुदेव ने उसी को लिखा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं, कई सारे उन्होंने गीता जी भी लिखी है, जो इसको हम रेफ़र करना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो उनका भी आज तिरोभाव तिथि है, तो उनको हम प्रणाम करते हैं। फिर आज है श्री रघुनंदन ठाकुर, उनकी भी आविर्भाव तिथि है। रघुनंदन ठाकुर कौन है? पुंडरिक चलो इनको छोड़ते हैं, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं। फिर पुंडरिक विद्यानिधि, इनका भी आज आविर्भाव तिथि है। जो पुंडरिक विद्यानिधि है, ये कौन है? ये पुंडरिक विद्यानिधि जो उनके राधा रानी के पिताजी कौन थे? वृषभानु जी।
राधा रानी के पिताजी वृषभानु जी हैं, तो उन्हीं का अवतार है पुंडरीक विद्यानिधि। तो एक दफ़ा क्या होता है, देखो ये है ना जो कृष्ण की लीला होती है उसमें अलग रोल प्ले होता है, जैसे प्ले चल रहा है ना वैसे ही। तो उसमें जो राधा रानी हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की लीला जब हो रही है उसमें वही अलग रूप लेके आ जाते हैं। इसमें हनुमान जी भी हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में, तो हनुमान जी क्या बन के आते हैं, मुरारी गुप्त बन के आते हैं। तो इसी तरह से जो पुंडरीक विद्यानिधि हैं, जो कृष्ण लीला में राधा जी के पिताजी हैं वृषभानु जी, वही यहाँ पे पुंडरीक विद्यानिधि बनकर आते हैं। ठीक है, तो ये एक दफ़ा क्या होता है, और गदाधर पंडित जो हैं, जो अपन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर बोलते हैं ना, पंच तत्व, तो उनमें से गदाधर है। तो जो गदाधर हैं वो राधा रानी का एक प्रकाश मात्र हैं, राधा जी का प्रकाश हैं वो। ठीक है, तो वही गदाधर बन के आए हैं जो राधा जी का प्रकाश है। तो जो गदाधर पंडित जी हैं ना, ये भी हमेशा भागवत कथा वगैरह करते रहते थे, भागवत जी का पाठ करते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ, इनके मन में हुआ कि पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में इन्होंने बहुत सुना था कि ये बहुत अच्छे वैष्णव हैं, बड़े ही उच्च कोटि के वैष्णव हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जाके उनसे मिलना चाहता हूँ। तो गदाधर जी उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो जब वो आते हैं तो वो देखते हैं कि वो बड़े ही बड़ा उनका जो घर है ना, बहुत ही ठाट बाट में रह रहे हैं। बहुत बड़ा घर है, आलीशान महल है, और आलीशान झूले में बैठे हैं, वो झूल रहे हैं और मुंह में पान चबा रहे हैं, और सोने के सारे ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं। नहीं, बड़ा ही राजा जैसा वेश बना रखा है उन्होंने, ऑर्नामेंट्स भी पहन रखे हैं, ऐसे बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण उनका वेश देख करके, और ऐश्वर्य से झूला झूल रहे हैं, बड़ा सा घर है ऐसे। तब उन्होंने देखा कि ये है पुंडरीक विद्यानिधि, तो गदाधर जी के मन में शंका होगी। तो उनको ऐसा था कि जैसे उन्होंने बात सुनी थी कि बहुत बड़े विद्वान हैं, भक्त हैं, तो उनके हिसाब से था कि भाई कोई वेश ऐसा साधु का वेश होना चाहिए था, है ना, गले में कंठी होनी चाहिए थी, तिलक होना, ऐसा कुछ वेश धारण होना चाहिए था, ऐसा उनके मन में भाव आया। तो वो आकर के जब देखा तो मन में ऐसा भाव आ गया उनके, हीन भाव, कि ये कैसा साधु है जो इतना वैभव में डूबा पड़ा है। तो फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, उनके किसी भागवत कथा चल रही थी, तो भागवत कथा में जैसे ही गोपी गीत का गान आया, गोपी गीत का जैसे गान आया, तो जो पुंडरीक विद्यानिधि जी थे, उन्होंने वो सुना और उनके एकदम अश्रु बहने लगे, भाव विभोर हो गए। और वो जो सात्विक विकार होते हैं ना व्यक्ति के अंदर, जब वो भाव में डूब जाता है तो उनके रोम खड़े हो जाते हैं, अश्रु बहने लग जाते हैं, कपी छूट जाती, ऐसे विकार आने, बॉडी में विकार आ जाते हैं जब वो बहुत ज़्यादा भाव में होते हैं। तो ऐसे विकार शुरू हो गए उनके अंदर, अष्टव सात्विक विकार उनके बॉडी में दिखने लगे, और वो मूर्छित होकर गिर पड़े, एकदम से तड़पने लग गए, क्योंकि वो तो थे भाव में, कृष्ण की लीलाओं में घुस गए, वो उसमें एकदम से प्रवेश कर गए, और एकदम से बॉडी एकदम ऐसी हो गई उनकी। तो जब गदाधर पंडित ने देखा कि भाई ये तो सचमुच में उच्च कोटि के वैष्णव हैं, मैंने तो इनके बारे में जो सोचा, गलत धारणा मैंने कर ली थी इनके वेश को देख करके, तो मुझसे तो बड़ा अपराध बन गया। फिर वो उनके अब मन ही मन ये सब हो रहा है, बोला नहीं है कुछ, मन ही मन बोलते हैं मेरे से तो बहुत भारी अपराध हो गया, मैंने इनके विषय में बहुत ही गलत सोच लिया। फिर वो महाप्रभु के पास में जाते हैं, कहते कि भाई मेरे से तो अपराध हो गया महाप्रभु जी, मैंने तो इनके विषय में बहुत ही गलत धारणा कर ली थी। तो महाप्रभु कहते कि कोई बात नहीं, इसको करेक्ट करो, अब तुम इससे क्षमा मांगो और इनसे दीक्षा ले लो। तो उन्होंने क्या करा, गदाधर पंडित जी ने श्री पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा ली, उनको उनके शिष्य बन गए। और वैसे भी देखा जाए तो राधा रानी के पिता वृषभानु जी हैं, और यहाँ पे गदाधर पंडित राधा रानी हैं, और पुंडरीक विद्यानिधि उनके पिता वृषभानु जी हैं। तो इसलिए वो भी शिष्य और ये दोनों सूटेबल है ना। तो इसलिए इस तरह से इससे हमें एक बात ये भी मालूम पड़ती है कि वैष्णवों को हम लोग क्या एक दफ़ा होता है ना, देख करके उनके अपीयरेंस को देख करके कुछ ना कुछ कमेंट कर देते हैं। तो इस लीला से ये समझ में आती है कि किसी वैष्णव की निंदा मत करो, क्योंकि हम लोग किसी की वेश को देख करके हम नहीं जान सकते कि भाई ये इसके अंदर भक्ति, किसी का हृदय तो हम देख नहीं सकते कि इसके अंदर कितनी भक्ति है या नहीं है, हम नहीं जान सकते ना। तो वैसे ही इन्होंने भी, गदाधर जी ने भी तो यही करा कि उनका वेश देखा था भाई विषयी प्राय दिखने में लग रहा था, विषयी है, विषयी प्राय दिख रहा था, यानी विषयी दिख रहा था कि भाई विषय भोग में डूबा हुआ दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर जो हृदय था वो भक्त वाला था, एकदम सॉफ्ट। और एक होता है भक्त प्राय, जो दिखता भक्त टाइप है और अंदर से पाखंड भरा होता है, चिटिंग करता है लोगों को। तो ये दो टर्म्स होते हैं, विषयी प्राय
जो दिखने में विषय दिख रहा है और ऊपर से अंदर से भक्त है। तो हम लोगों को भी विषय प्राय की तरह ही रहना चाहिए। घर में अपने घर गृहस्थी का काम करते रहो, दिखने में दिखे कि भाई साधारण गृहस्थ में डूबे हुए हैं, लेकिन अंदर हमारी भक्ति होनी चाहिए। तो और किसी भी को वैष्णव को देख करके हमें ऐसा कमेंट नहीं कर देना चाहिए कि ये तो ऐਵੇਂ ही है, क्योंकि हम नहीं जानते ना कि वो अंदर से भक्त हो सकता है। दिख चाहे कुछ भी रहा हो, अंदर से भक्त हो सकता है। तो हमेशा हमें संभल के रहना चाहिए। वैष्णव को प्रणाम ही करो, उसी में भलाई है। उनकी निंदा मत करो, क्योंकि अगर वो भक्त निकला तो हमारी भक्ति जो किंचित मात्र भी है वो सब चली जाएगी, सब जीरो हो जाएगी। तो ऐसा ये लीला से हमें समझ में आता है। तो आज उनका भी आविर्भाव है। तो हमारी गौड़ीय परंपरा में जो जो वैष्णव हैं उन लोगों को हम याद करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझसे तो होता नहीं, लेकिन जो भी टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी। एक तो विष्णुप्रिया देवी जी का आविर्भाव दिवस है, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है, जो कि चैतन्य महाप्रभु का ही अवतार बताए गए हैं, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी है, भागवत जी का पठन पाठन किया है। फिर बाद में पुंडरीक विद्यानी जी के बारे में हमने बात करी। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी का भी आज आविर्भाव दिवस है। और एक और बात है, आज के दिन वासंती रास हुआ था। देखो, एक रास तो हुआ था ना शारदीय रास, जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन जो रास हुआ था, जो बहुत तरह की गोपियाँ, नित्य सिद्धा गोपियाँ भी आई थी, साधन सिद्धा गोपियाँ भी आई थी, यानी 50 टाइप्स के डिफरेंट टाइप की गोपियाँ, जो भी राम जब दांडकार्यन में जब राम जी जाते हैं तो साधु ऋषि मुनि जो होते हैं उनको देख के मन में आता है ना कि कितने सुंदर हो, हमसे विवाह करने वाला भाव आता है। तो उन्होंने कहा था ठीक है, कृष्ण लीला में तुम्हारा। तो वो सारी साधन सिद्धा गोपियाँ थी, जो ऋषि मुनि जो साधन कर रहे थे। तो उसमें 50 तरह की डिफरेंट, यानी 3 करोड़, यानी बहुत सारी 30 करोड़, कितनी सारी गोपियाँ, करोड़ों गोपियाँ जो थी, जिसमें हर तरह की गोपियाँ थी, साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा और डिफरेंट तरह की सभी गोपियाँ इकट्ठे आती है और सभी रास करती हैं। ठीक है, लेकिन ये रास, और वहाँ पे गोपी गीत गाया गया था, गोपी गीत सुनाए थे हमने, पता है ना, गोपी गीत शारदीय रात में। लेकिन ये जो रास हुआ था, ये हुआ था गोवर्धन में, वासंती रास। ये आज के दिन ये रास हुआ था, वासंती रास। इसमें सिर्फ जो नित्य सिद्धा गोपियाँ हैं ना, जो ऑलरेडी नित्य सिद्धा हैं, वही थी। एक ही तरह की गोपियाँ थी, बाकी सब तरह की गोपियाँ नहीं थी। और इन्होंने यहाँ पे रास किया था। और उस रास में क्या होता है, भगवान कृष्ण छोड़ के चले जाते हैं गोपियों को, छुप जाते हैं ना। और इसमें क्या होता है, राधा रानी स्वयं छुप जाती हैं। राधा रानी जो है वो भगवान को छोड़ करके छुप जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, भगवान कृष्ण राधा रानी को ढूंढते हैं। जो एक कीर्तन भी है, चट गोपी गोपी माधव मन रखिते नारीला करी जतन, एक कीर्तन है, बहुत सुंदर कीर्तन है। ओ वेणु गीत डाके राधिका रे मन, एसो एसो राधे डाका हे श्याम। कहते हैं कि राधा रानी जब चली जाती हैं रास को छोड़ करके, तो भगवान कृष्ण उनको ढूंढते हैं। तो षट गोपी यानी इतनी सारी गोपियाँ रास में थी, लेकिन भगवान कृष्ण का मन नहीं लुभा पाई। इतनी गोपियाँ होने के बाद में भी भगवान कृष्ण का जो मन है वो राधा रानी लेके भाग जाती है, और रास एकदम ठंडा हो जाता है, सूना पड़ जाता है। इतनी सारी गोपियाँ राधा रानी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रही थी, कोई भी भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान नहीं कर पा रही थी। तो फिर इसलिए वो कृष्ण भगवान राधा रानी को ढूंढने के लिए जब जाते हैं, और सारी गोपियाँ भी जा रही हैं, जो ये कथा एक लीला होती है ना, जिसमें कि भगवान कृष्ण चतुर्भुज फॉर्म बना करके खड़े हो जाते हैं, ये इसमें हुआ था, इस वासंती रास में हुआ था। ये पेठा ग्राम में जब ये राधा रानी चली जाती हैं, तब ये भगवान कृष्ण चतुर्भुज फॉर्म में खड़े हो जाते हैं वहाँ पे। फिर सभी गोपियाँ पहले ढूंढने के लिए निकलती हैं उधर कृष्ण, ऐसा। तो ये इस रास में हुआ था। तो ये रास जो है ये गोवर्धन में हुआ था, चंद्र सरोवर के किनारे, चंद्र सरोवर के निकट हुआ था। ये वासंती रास इसको कहते हैं, ये गोवर्धन में हुआ था। ठीक है, तो आज ही के दिन हुआ था ये। और फिर हमने देखा श्री रघुनंदन दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। रघुनंदन दास ठाकुर जो है ये भगवान को भोग लगाया करते थे। इनके पिताजी थे वो मुकुंद दास थे। मुकुंद दास की भी कथा है, तो मुकुंद दास की कथा जल्दी शॉर्ट में बताती हूँ। मुकुंद दास की जो कथा है, उनके जो रघुनंदन दास के पिता मुकुंद दास थे, वो
एक राजा के वहाँ महल में वैद्य थे। तो राजा की, और वो बड़े अच्छे भक्त भी थे, डिवोटी भी थे। तो वो क्या कि राजा का वैद्य वो बता रहे थे कि आपको दवाइयाँ ऐसे लेनी हैं, सुबह शाम खाना है, ये नियम, ठंडा नहीं खाना, जो भी कुछ बता रहे थे। उतने में ही उनका कोई सेवक आता है, राजा का सेवक। वो पहले जो टाइम में राजा की सेवा करने के लिए राजा को गर्मी लगती थी तो मोर के पंख से हवा किया करते थे, या गाय के पूंछ से पंखा बनाया जाता था, या मोर के पंख से। तो मोर के पंख को लेकर के वो हवा करने के लिए आगे, राजा को गर्मी लग रही थी, पंखे पंखे तो होते नहीं होंगे इस टाइम पे, तो ऐसे हवा करने लगे। तो जो मुकुंद दास थे वो भगवान के बड़े अच्छे डिवोटी थे, लेकिन वैद्य भी थे। तो जैसे उन्हें मोर का पंख देखा, तो मोर के पंख को देखते से ही उनको कृष्ण लीला का स्मरण हुआ आया कि भगवान कृष्ण मुकुट पंख को देखा तो भगवान कृष्ण ऊपर धारण करते थे। ऐसे देखते से वो मूर्छित होके उसमें लीला में घुस के एकदम मूर्छित होके धड़ धाड़ से गिर जाते हैं वहाँ, वो मुकुंद दास जो है। तो जैसे ही वो गिर जाते हैं तो राजा देखते क्या हुआ इनको, फिर वो एकदम से अपने आप को संभालते खड़े होते। राजा पूछते कि क्या हुआ, तुम ऐसे गिर क्यों गए? तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, मेरे को तो मूर्छा आ गई थी, कुछ नहीं, मेरे को मिर्गी की बीमारी है, ऐसे बोला उन्होंने। तो मतलब जो भक्त होते हैं ना, उनको अपनी जो अनुभूति होती है उसको सबके आगे प्रकट नहीं करना होता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे सपने में आज गोपाल जी आए, आज तो मेरे साथ ये करा, आज तो मेरे साथ ये करा, सब बताते रहते हैं ना। तो कहते हैं कि जो भक्ति में जो भी कुछ आपके साथ में कुछ किंचित यदि अनुभूति होती है तो सबको बताना नहीं होता है, नहीं तो वो सब गायब हो जाएगा। तो ये मुकुंद जी ने ये चीज़ बताई इस लीला के माध्यम से कि अपनी जो अंदर भक्ति है उसको सबके आगे प्रकाशित नहीं करते हैं, अपने गुरु के साथ में शेयर कर सकते हैं, या किसी को मोटिवेट करने के लिए थोड़ा बहुत शेयर करा जा सकता है, लेकिन सब सामान्य जनता के आगे नहीं बोलना चाहिए। तो उन्होंने ये शिक्षा दी और उन्होंने बोला कि मिर्गी इस तरह से, उन्हीं के बेटे थे रघुनंदन ठाकुर, उनके बेटे जब वो एक किसी विग्रह की गोपाल जी की सेवा करते थे तो उस टाइम पे क्या हुआ, वो एक दिन वो चले जाते हैं मुकुंद दास कहीं पे, तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि तुम भोग लगाना। और बेटा छोटा था, उसको पता नहीं था कि भोग कैसे लगाया जाता है, उसको लगा कि सचमुच में आके खाएंगे भगवान। तो उन्होंने जाके भगवान जी के आगे जब भोग रखते थे, भगवान आके खाते नहीं थे तो वो रोने लगे, खाओ खाओ, तुम मेरे पिता से खाते, मुझसे क्यों नहीं खा रहे हो, खाओ खाओ, ऐसे करके। फिर वो भगवान विवश होकर आना पड़ा, भगवान उनका रोज भोग खा रहे थे। जब उनके पिताजी आए तो उन्होंने बोला कि भोग लगाओ, तो भोग लगाया, सारा भोग चट कर गए भगवान। बोला वापस लाओ थाली, बोलते कि भगवान खा गए, तो बोलता है मजाक कर रहा है, भगवान तो दृष्टि भोग करते हैं ना, वापस दे रहे थे सब कुछ। तो बोलते मजाक कर रहा है, दिखा मैं भी देखता हूँ। तो फिर वो छुप गए, मुकुंद दास छुप जाते हैं, और उनका बेटा वो भी भक्त है तो उनका लड्डू का भोग लगा रहे थे। तो भगवान जी ने आधा लड्डू खाया, उतने में ही मुकुंद दास आ गए, तो आधा लड्डू उनके हाथ में रह गया। तो हम ये लड्डू गोपाल की जो आधा लड्डू वाला फोटो है ना, ये उसी से हुआ है। तो फिर आधा लड्डू ऐसे, और ये जो फोटो है ये नवदीप धाम में वहाँ पे है, ओरिजिनल जो जिसकी सेवा हुई थी वो वाला ओरिजिनल विग्रह गोपाल जी का है वहाँ पे। तो ऐसे उन्होंने इस तरह से लड्डू आधा खाया हुआ, आधा उनके हाथ में लड्डू गोपाल। तो ये रघुनंदन ठाकुर जो हैं, इन्हीं की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान साक्षात आकर के भोग खाया करते थे, और आधा लड्डू भी उन्होंने खा रखा है। ठीक है, तो उनका भी आज आविर्भाव दिवस है। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, जो हमारे षड गोस्वामी है ना, जिनके बारे में आपने सुना होगा, उनमें से एक गोस्वामी हुए रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये जो गोस्वामी है ये भी बड़े ही इनकी विशेष लीला है। तो ये जो गोस्वामी हुए थे, इन्होंने अपना वैराग्य इस बहुत ही इस लेवल का दिखाया है कि इसको देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी होगा तो हम लोग एक एक गोस्वामियों का चरित्र हम सुनेंगे विस्तार से। तो मैं आज इनका रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करके बताती हूँ कि इनका था क्या। तो राधा कुंड है ना, राधा कुंड में इनकी समाधि है। रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि राधा कुंड में है। जब भी हम जाते हैं तो उनका दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं उनको। तो इनका जो जीवन चरित्र है बहुत ही अद्भुत है। तो ये जो दो भाई थे, दोनों भाई के एक ही पुत्र, दो जैसे चाचा होते हैं ना, दो भाई होते हैं, दोनों भाइयों के परिवार में एक ही पुत्र था, ये रघुनाथ दास गोस्वामी। और ये बहुत रिच फैमिली, मतलब उस टाइम पे जब ये षड गोस्वामी हुए थे, उस टाइम पे भी करोड़ों की प्रॉपर्टी इनके पास में थी, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली में, एक इकलौता बेटा। ठीक है, और जो भी भगवान के भजन में एकदम पागल हो रखा था। तो ये चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए बड़े ही आतुर होते थे हमेशा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी
इनका भी आज है आविर्भाव तिथि है। तो ये भगवान, इन्होंने कभी सुना कि महाप्रभु आए हैं तो ये उनसे मिलने के लिए भाग जाया करते थे। तो मिलने के लिए जब वो भागते थे तो महाप्रभु इनको वापस लौटा देते थे, चलो वापस घर पे जाओ, अभी नहीं, घर पे जाओ। तो वापस आ जाते थे। तो फिर एक दिन इनको मतलब इनके माता पिता देखते थे कि ये बहुत ही भक्ति में रमे हुए हैं, तो इसकी शादी कर दो, वरना ये तो मतलब भाग जाएगा घर से। तो इसकी विवाह करा दिया गया। तो इनकी जो पत्नी आती है वो भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर होती है, सुंदरी, और घर में भी इतना वैभव। बेसिक हम ज़्यादातर देखते हैं ना, जिसके घर में वैभव होता है तो वो भोग विलास में डूब जाता है ना, और भजन की ओर कहाँ जाएगा, उसे भोगों से मतलब पार नहीं पा रहा है वो। तो इस तरह, लेकिन ना भोग विलास, ना सुंदर पत्नी, ना बहुत ही अच्छे माता पिता, कोई भी इनको रोक नहीं पाए। और इनका इतना ज़्यादा वैराग्य था, इतना अधिक वैराग्य था। महाप्रभु ने कहा था जब तुम्हारे माता पिता जब चले जाएं, गोलोक धाम चले जाएं, उसके बाद तुम आना, अभी जाओ अपनी ड्यूटीज़ पूरी करो। तो जैसे ही उनके माता पिता का जब देह अंत हो जाता है तो फिर वो महाप्रभु के साथ चले जाते हैं। फिर महाप्रभु फिर बाद में वो नित्यानंद प्रभु के से मिलते हैं। दही चूड़ा एक उत्सव होता है, महाप्रभु क्यों जाते हैं, तो नित्यानंद प्रभु जो होते हैं बलराम जी हैं ना, गुरु तत्व हैं, तो वो उनको कहते हैं चोर, तू चोर है। तो कहते हैं कि चोर क्यों कह रहे हैं उसको, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान को हम डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी डायरेक्ट भगवान को पाना चाहते थे, लेकिन भगवान को डायरेक्ट नहीं पाया जा सकता, कोई गुरु चाहिए। जो भगवान है गुरु की संपत्ति है, गुरु के माध्यम से ही हम जा सकते हैं। तो इसीलिए उनको चोर कहते हैं कि तू चोर है, मेरी संपत्ति चैतन्य महाप्रभु हैं, तुम डायरेक्ट उनको अप्रोच कर रहे हो, तो ये गलत बात है, तुझे पनिशमेंट दूंगा मैं। तो फिर उनको अपने आश्रित लेते हैं। और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि तुम्हें पनिशमेंट के तौर पे ये है कि तुम सभी वैष्णवों को दही चूड़ा खिलाओ। दही में चिड़वा डाल करके कुछ एक प्रसाद बनाया जाता है, उसका भोग भगवान को लगा करके सभी वैष्णवों की सेवा करो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े खुश हो जाते हैं, फिर वो ये करते हैं। इस तरह से वो उनके नित्यानंद के आश्रित होते हैं। फिर बाद में वो चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में भजन करते हैं। तो उनका जो भजन होता है ना, इतना वैराग्यपूर्ण भजन था। तो वो छोड़ के चले जाते हैं, जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के। फिर वहाँ जा कर के वहाँ रहने लग जाते हैं महाप्रभु के साथ में। फिर बाद में उनके माता पिता को देखते हैं कि भाई हमारा इकलौता बेटा राजकुमार की तरह पला है, सारा सुख वैभव में पला है, और ये सब छोड़ के चला गया। तो उनके पिताजी उसके कुछ एक रसोइया, एक केयर टेकर की तरह भेज देते हैं कि ये मेरा बेटा जो करे करने देना, इसको छेड़ना नहीं, वरना ये अपना शरीर त्याग देगा। तो लेट हिम डू, जो कर रहा है, तुम इसकी सेवा में रहना, जो ज़रूरत है उसको दे देना, खाना प्रसाद बना के दे देना, और जो भी सेवा है वो कर देना, इसको भजन करने दो जो कर रहा है। तो इस तरह से उनके पिताजी पैसा भिजवा देते थे, और खाना वाना बनाने वाला इंसान, सब कुछ चलता था। इस तरह से उनकी सेवा हो रही थी। तो इस तरह से करते करते वो उन्होंने कुछ दिन तक तो महाप्रभु को पैसे भी दिए प्रचार प्रसार के लिए, जो उनके घर से आ रहे थे। तो महाप्रभु भी ले रहे थे उनसे, सब कुछ लेना मतलब ग्रहण कर रहे थे। फिर जो प्रसाद खाना बन रहा था वो भी महाप्रभु को भी ऑफर कर रहे थे वो। तो इस तरह से चल रहा था। फिर थोड़े दिन बाद में उनको लगा कि नहीं, ये सब छोड़ दिया उन्होंने। जब छोड़ दिया तो महाप्रभु प्रचार के लिए चले जाते थे ना इधर उधर। फिर उन्होंने किसी गोविंद नाम के किसी व्यक्ति से पूछा जो उनके साथ थे कि भाई अभी रघुनाथ क्या कर रहा है, अभी रघुनाथ अभी कैसे जी रहा है। तो बोला कि अभी तो जो उनके माता पिता पैसे भेजते थे वो भी उन्होंने लेना बंद कर दिया, और अब भिक्षा मांग के खा रहे हैं। और जब सिंह द्वार पे, जगन्नाथपुरी मंदिर में सिंह द्वार है, उसके सामने लोग कुछ भिक्षा मांग के खाते थे, उनको भिक्षा मिल जाती थी। तो इस तरह से वो वहाँ बैठ जाता है और वहाँ पे भिक्षा मांग के खा रहा है। तो महाप्रभु बोलते बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खुश हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। तो आके पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने पैसे लेने क्यों बंद कर दिए। तो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो विषय भोग में डूबे हुए लोग हैं, गृहस्थ तो विषयी होते हैं ना, विषय भोग तो करते ही हैं गृहस्थ लोग। तो विषयी का धन यदि मैं खाऊंगा, विषयी का धन से खाना खाऊंगा, तो मेरे अंदर विषय विकार ही उत्पन्न होगा। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब, इसलिए मैंने विषयी लोगों, माता पिता को विषयी कह रहा है अपने पिता को कि वो तो विषयी का भोग मैं नहीं कर सकता, उनके पैसे मैं नहीं लूँगा, वरना मेरे अंदर विकार आएगा। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। महाप्रभु कहते वाह वाह, उत्तम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब कैसे जीवन कट रहा है, बोलता है भिक्षा मांग के खाता हूँ। फिर थोड़े दिन बाद में उनसे पूछा गया कि भिक्षा मांग के वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। फिर बाद में उनसे पूछा गया कि अब वो कैसे रह रहा है। महाप्रभु साथ में नहीं थे, वो अलग।
तो फिर कहते हैं अब वो किस तरह से जीवन यापन कर रहा है, तो कहते हैं कि भिक्षा मांग के खा रहा था, वो भी छोड़ दिया, मतलब वो भी छोड़ दिया, फिर आनंद बाजार में वहाँ बैठ जाते हैं अभी। तो भिक्षा मांग के क्यों छोड़ दिया? बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि भिक्षा मांग के खा रहा हूँ तो एक मुझे लगता है कि कोई आके मुझे भिक्षा देगा तो मैं उसको तो आशीर्वाद दूंगा, और जो मुझे भिक्षा नहीं देता उसको मैं उसके प्रति मेरे लिए गलत भाव आता है, तो ये भी छोड़ दिया। मुझे वैश्यावृत्ति लगती है, वैश्यावृत्ति यानी कोई आएगा मुझे कुछ देगा, अभी कुछ देगा, इंतज़ार करते रहो कि ये आएगा तो मुझे कुछ पैसे दे के जाएगा, कुछ खाना दे के जाएगा, तो मुझे वैश्यावृत्ति लगती है, मुझे भिक्षा मांगना भी अच्छा नहीं लगता। तो महाप्रभु क्या सुनते तो बोलते वाह वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत तरक्की कर रहा है, ये वैराग्य उसका बढ़ते जा रहा है, एक एक लेवल वैराग्य जो है बढ़ रहा है, अपने आप से वैराग्य जैसे से बढ़ रहा है, वो अपने आप से ही ये सब चीज़ें छोड़ते चले जा रहे हैं। फिर वो उन्होंने ये भी छोड़ दिया। फिर बाद में सभी जो लोग बैठते हैं ना, भिक्षुक लोग ऐसे बैठ के वहाँ आनंद बाजार है जगन्नाथपुरी में, जहाँ पे कोई भी गरीब आते हैं उनको बैठ जाते हैं, उनको प्रसाद दे दिया जाता है गरीबों को, सबको, तो वहाँ बैठ जाते हैं। वो राजा के बेटे हैं जिनके पास में उस टाइम पे करोड़ों की संपत्ति है, राजा के बेटे हैं जो सोने की थाली में खा सकते हैं, इतना वैभव है उनके पास में, उनका आचरण ये है। तो वो भिक्षुक के वहाँ बैठ जाते हैं और वहाँ पे जो आनंद बाजार में जो बचा कुचा खाना होता है ना, वो उनको दे दिया जाता है, वो खा रहे हैं। फिर धीरे धीरे उन्हें वो भी छोड़ दिया। फिर बाद में उन्होंने पूछा महाप्रभु ने गोविंद घोष को कि भाई अभी रघुनाथ क्या कर रहा है, अब कैसा चल रहा है उनका? बोलता है कि महाप्रभु क्या बताएं, अभी तो उसने वहाँ बैठना भी छोड़ दिया, भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, अब क्या करता है? बोलते हैं जो अन्न सड़ा गला जो होता है ना, जो भिक्षुक को देने के बाद में भी जो एकदम वेस्ट सड़ा गुला जो नाली के पानी में जो बहा दिया जाता है, उसको वहाँ से निकालता है वो, जिनको गाय भी ना खाए, गाय और जानवर भी ना खाए, ऐसा वाला अन्न वो निकालता है और उनको धोता है, धो करके उसी को ग्रहण करता है, भोग लगा के नहीं ग्रहण करता है, भोग तो होता ही है महाप्रभु का, जगन्नाथपुरी में तो भोग ही होता है सारा भगवान को चढ़ाया हुआ, तो उसको वो ग्रहण करता है। तो महाप्रभु कहते हैं वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खुश होते हैं। फिर वो उनके पास आते हैं मिलने के लिए, वो देखते हैं कि वो नाली में से उनकी दशा को देख के वो थोड़ा दुखी भी होते हैं कि इस तरह से कितना वैराग्य इसका कितना बढ़ते जा रहा है, कितना लेवल का वैराग्य है, तो दुखी भी होते हैं। फिर वो जब वो निकाल के नाली में से और इधर उधर से बटोर के ज़मीन पे से जो जानवर खा रहे हैं, उन जानवरों ने भी छोड़ दिया, कुत्ते बिल्लियों जानवरों ने भी जो छोड़ दिया है खा करके, उसको बटोर के धो करके वो जब खाने लगते हैं तो महाप्रभु आके उनका हाथ रोक देते हैं, बोलते हैं कि क्या कर रहा है तू, इतना अच्छा खुद खाएगा और हमें नहीं खिलाएगा? तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु, आपके लायक नहीं है ये मेरे लायक है, आपके लायक नहीं। बोलते ऐसे कैसे कह रहे हो मेरे लायक, इतना भाव से तू, इतना वैराग्य तेरे अंदर है, तो तेरे लायक है, मेरे लायक कैसे? वो उसके हाथ से छीन करके खुद खा जाते हैं महाप्रभु वो वाला भोग। तो ऐसे थे ये रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनका वैराग्य इतना उच्च कोटि का उन्होंने अपना जीवन में आचरण करके दिखाया, जो कि एक राजा के बेटे थे उस टाइम में, जब षड गोस्वामी हुए थे, जब वृंदावन का इतना ज़्यादा प्रकाश भी नहीं हुआ था, इन गोस्वामी गणों ने ही प्रकाश किया है। तो ऐसा उन्होंने वैराग दिखाया। तो ये हमारे संप्रदाय में हुए हैं ये सारे गोस्वामी गण जिनकी मैंने बात करी। सरस्वती माता की पूजा तो आज उनका आविर्भाव दिवस तो है ही है। फिर श्रीमती विष्णु प्रिया देवी जी जो महाप्रभु की शक्ति है, जिनका भी आज आविर्भाव दिवस है, जिन्होंने भी घोर वैराग्य का प्रदर्शन किया अपनी लाइफ में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जिनका कि तिरोभाव है ना, और रघुनंदन ठाकुर का आविर्भाव है। श्री पुंडरिक विद्यानिधि का भी आज आविर्भाव दिवस है, और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का भी आज आविर्भाव है। और आज के दिन वासंती रास भी हुआ था, और भी कई वैष्णवों की आज आविर्भाव तिथि है। तो इतना तो हम बोल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो भी मैंने बोला टूटा फूटा, जो मेरे को आता था मैंने बोलने का प्रयास करा और तिथि पालन करने की कोशिश करी, और मुझसे त्रुटि हुई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और हम सबको, मैं ऐसी इच्छा करती हूँ कि हम लोग भी कुछ भजन में इन गोस्वामियों से प्रार्थना करें कि हम भी भजन में कुछ आगे बढ़ें, ऐसा हम पे भी कृपा करें, उनके वैराग्य की कुछ छीटा हम पे भी आए और हम भी कुछ भजन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।